नमस्कार। आज 5 फरवरी को माघ के महीने का समापन हो रहा है और वहीं कल 6 फरवरी से फाल्गुन महीने की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास हिंदू वर्ष का अंतिम महीना होता है। इस महीने की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण इस महीने का नाम फाल्गुन रखा गया। इसी महीने से धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है और सर्दी कम होने लगती है। फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि और रंगों का त्योहार होली भी आता है। फाल्गुन का महीना 6 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक रहने वाला है। फाल्गुन मास का धार्मिक महत्व के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व भी है। तो चलिए जानते हैं कि फाल्गुन मास में किस दिन पूजा करनी चाहिए और कौन कौन से दान करने से हमारा कल्याण होता है। वैसे तो साल के 12 महीने हम किसी न किसी देवी देवता की आराधना करते हैं, लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें भगवान की खास आराधना की जाती है। मान्यता है कि रोगों से मुक्ति पाने के लिए फाल्गुन का महीना सबसे उत्तम होता है। इस महीने में भोले शंकर को सफेद चंदन अर्पित करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। फाल्गुन के महीने का धार्मिक महत्व इस बात से भी सिद्ध हो जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान शंकर से जुड़े हुए पर्व आते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है और इसी प्रकार फाल्गुन शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने वाली आमलकी एकादशी का व्रत आता है। फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि यदि इस महीने में भगवान कृष्ण के 3 स्वरूप यानी कि बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाए तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यदि किसी को संतान सुख चाहिए तो वह बाल गोपाल की आराधना करे और जिन्हें अपने दाम्पत्य जीवन में सुख चाहिए तो उन्हें युवा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें अपने जीवन में मोक्ष और वैराग्य की तलाश है उन्हें गुरु कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार माघ महीने में दान का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार फाल्गुन के महीने में भी दान का धार्मिक महत्व है। अपनी क्षमता एवं श्रद्धा के अनुसार गरीबों को दान और पितरों के निमित्त तर्पण आदि जरूर करने चाहिए। फाल्गुन मास में शुद्ध घी, तिल, सरसों का तेल, मौसमी फल आदि का दान अत्यंत ही पुण्य फल प्रदान करने वाला माना गया है। तो चलिए सुनते हैं सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है, कृपा मुझसे पुराणों के साथ का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की बुद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विचारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः आप कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता के लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार लालसा है। इसीलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कली युग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त करता है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परम ब्रह्मा परमेश्वर के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जब मनुष्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है वह निसंदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण सुखों को भोग कर
भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं और वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोगों को परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदरपूर्वक इसका रसपान करना चाहिए। यहाँ निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे पढ़ना और सुनना चाहिए। शिव पुराण अध्याय 2। शिव पुराण के सुनने मात्र से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, आपको परमार्थ तत्व का संपूर्ण ज्ञान है। आपकी कृपा से, आपकी बताई हुई दिव्य कथा से आज हमने यह जान लिया है कि इस भूतल पर कल्याण के लिए इस कथा से उत्तम कोई दूसरा साधन नहीं है। अब आप कृपा करके यह बताइए कि इस पृथ्वी पर इस कथा को सुनकर किस किस के पाप शुद्ध हो सकते हैं। सूत जी बोले कि हे मुनि, इस पुराण के पठन अथवा ज्ञान से अवश्य ही पापी, दुराचारी और काम क्रोध में डूबे रहने वाले लोग शुद्ध हो सकते हैं। कुछ प्राचीन इतिहास का वर्णन मुनियों ने कुछ इस प्रकार से दिया है, जिसके सुनने या पाठ करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवराज था। वह ज्ञान के विषय में बहुत ही दुर्बल, दरिद्र और वैदिक धर्म से विमुख था। वह अपनी दिशा से पथभ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति के कामों में लगा रहता था। उसे स्नान, संध्या आदि कामों का कोई ज्ञान नहीं था। वो हमेशा उस पे भरोसा करने वाले लोगों को ठगता था। उसने सभी लोगों के धन को हड़प लिया और उस ठगे हुए धन में से थोड़ा भी धन धर्म के नाम पर नहीं लगाया। एक समय वह घूमता हुआ प्रतिष्ठान पर पहुंच गया। वहां पर बहुत सारे साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। वहां पर एक बड़ा सा शिवालय भी था, तो उसकी नज़र उस शिवालय पर पड़ी। उसको यह सब देखकर बुखार आ गया, जिससे उसे पीड़ा होने लगी। इस शिवालय पर एक ब्राह्मण शिव पुराण कथा कह रहा था। तब वो जवर में वहां पड़ा ब्राह्मण से निरंतर कथा सुन रहा था। 1 महीने के बाद वह जवर से अत्यंत पीड़ित होने लगा और फिर वह एक दिन चल बसा। यमराज के दूत आकर उसे बलपूर्वक पासों से बांध कर ले गए। तभी वहां पर भगवान शिव के पार्षदगण शिवलोक आ पहुंचे। उनके स्वरूप का वर्णन कुछ इस प्रकार है। वो उज्जवल दिख रहे थे। उनके हाथों में त्रिशूल थे। उनके अंग पर भस्म लगी हुई थी। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। वो लोग अत्यंत क्रोध के साथ यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को खूब मारा और धमकाया और उसे देवराज को उनके चंगुल से छुड़वाकर अपने अद्भुत विमान में बैठाकर कैलाश पर ले जाने लगे। तब यमपुरी में बहुत ही कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। तब भगवान शिव के उन दूतों को देखकर धर्मराज ने अपनी ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और उनकी पूजा की। उन्होंने भय के कारण उन दूतों को कुछ भी नहीं कहा और ना ही कोई प्रश्न किया। फिर वो दूत कैलाश को निकल गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने देवराज को भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार शिव पुराण केवल सुनने मात्र से ही देवराज शिवलोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिव पुराण का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।